कि भाई आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है। यही कुछ कारण है जिस कारण मैं अपनी ये दुकान चलाता हूँ। मैं अपनी दुकान से पहले क्या काम करता था। इनका सवाल है कि भाई आपके पापा क्या काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब मेरे यूट्यूब चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, तब आपसे मैंने Q&A वीडियो की डिमांड की थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं अपने Q&A वीडियो को शूट नहीं कर पाया और देखते देखते हमारे चैनल पर 6 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए और अब तक Q&A वीडियो नहीं आया। इसीलिए कल रात को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें कि आप सभी को वो सारे सवाल पूछने के लिए कहा था जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हो, और सिर्फ 12 घंटों के अंदर आप सभी ने इतने सारे सवाल पूछ डाले कि क्या ही बताऊं। तो उन्हीं सवालों से मैंने कुछ 24 सवाल पिक किए हैं जिसके कि आज आंसर आपको देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस Q&A वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आता है अंजू देवी की तरफ से, जिन्होंने पूछा कि भाई आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है। यार यूट्यूब इनकम, यार क्या ही जवाब दूं इसका, क्योंकि यार दोस्तों अगर आपको पता होगा कि यूट्यूब इनकम डिपेंड करती है वॉच टाइम पर। यानी कि हर कोई कहता है कि शॉर्ट वीडियो की इनकम बहुत ही कम होती है, और मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट्स से एकदम ना के बराबर इनकम होती है यार। क्योंकि यार मैंने अपने टेक चैनल पर भी बताया था कि यूट्यूब शॉर्ट्स पर आपको कितने व्यूज का कितना पैसा मिलता है। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो कि अगर आपके यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर 1 लाख व्यूज आ जाए ना, तो आपके उसके सिर्फ $1 ही बनता है। तो आप मान ही सकते हो कि यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर इनकम बहुत ही कम है। और अब तो मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, जिस कारण 1 लाख व्यूज आना भी थोड़ा सा मुश्किल बात हो गई है। और अगर बात करें लॉन्ग वीडियोस की, तो मेरे लॉन्ग वीडियोस के ऊपर एकदम ना के बराबर व्यूज आते हैं, मतलब कि 7,000 व्यूज 8,000 व्यूज ऐसे आते हैं। तो इनकी इनकम की बात करें तो 1-2 ही डॉलर बनते हैं यार। यानी कि आप मान सकते हो कि मेरे मंथली इनकम $100 से भी कम हो गई है, और इंडियन करेंसी के हिसाब से $100 का बनता है 8,000 रुपये। तो आप मान सकते हो कि मेरी यूट्यूब इनकम कितनी है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है रैंडम गाय ने। इन्होंने पूछा है कि मेरी दुकान की इनकम कितनी है और मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, यानी कि मेरी दुकान में सबसे अच्छी चीज, सबसे ज्यादा चीज कौन सी बिकती है। तो बात करें दुकान की इनकम की, यार दोस्तों आप मान सकते हो कि दुकान में कोई भी बनिया ले लो, यानी कि कोई सा भी दुकानदार ले लो, तो सिर्फ 5% की इनकम होती है। और उसके ऊपर मेरी दुकान एक छोटे से गांव में, जिसके कारण डेली का सेलिंग 3,000 के ऊपर नहीं जा पाता। तो दोस्तों आप मान सकते हो कि मेरी दुकान से इनकम भी 9 से 10,000 ही होती है। और बात करें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की, वो यार सीजन के हिसाब से बदलते रहता है, क्योंकि अभी के सिर्फ यानी कि अभी धूप काला चल रहा है, तो अभी के सीजन में कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकती है, और जैसे स्कूल खुल जाएंगे तो स्टेशनरी ज्यादा बिकती है। तो ऐसे बदलता रहता है। लेकिन यार ऐसी चीज जो कि पूरे साल भर बिकती है, तो वो है बिस्किट यार। बिस्किट पूरे साल बिकते रहते हैं, यानी कि कोई सा भी मौसम हो लेकिन बिस्किट बिकते रहते हैं। तो अभी के लिए तो मेरी दुकान का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बिस्किट ही मान सकते हो। तो आई होप रैंडम गाय आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल पूछा है समर बारूपाल रियल। मुझे माफ करना अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया हो। तो भैया ने पूछा है कि भाई आपकी हाइट कितनी है। यार अब तक तो यार जब स्कूल में था तभी मैंने गिनी थी, और वो भी मुझे याद नहीं कि कितनी थी मेरी हाइट, यानी कि यार परफेक्टली नहीं गिना था। तो मेरे हिसाब से तो मेरी हाइट 5 फीट से ऊपर ही होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमें पूछा है द यूनिक किंग 777 की तरफ से। तो भैया ने मुझसे पूछा है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो यार फेवरेट यूट्यूबर आज तक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा, आज तक मतलब कि पिछले 3 सालों से, क्योंकि इससे पहले तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं था ना। इंटरनेट हमें 3 साल पहले ही पता चला यूट्यूब के बारे में। तो पिछले 3 सालों में मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो किया है, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट मुझे लगे थे ध्रुव राठी सर और सौरव ब्लॉग और बहुत सारे यूट्यूबर्स यार। यानी कि आप लिस्ट बनाने बैठो तो बहुत सारे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल मुझसे पूछा है चंदू एक्स फैक्ट्स ने कि आपकी फर्स्ट इनकम पर आपके फैमिली रिएक्शन क्या था। तो यहाँ पर 2 बातें आती है यार। फर्स्ट इनकम इन्होंने पूछी है, अब मुझे पता नहीं कि कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, यूट्यूब इनकम की बात कर रहे हैं या फिर लाइफ टाइम की, यानी कि अपने लाइफ की। लाइफ की इनकम की बात करें तो मैं लगभग 5वीं 6ठी से इनकम से यानी कि स्टार्ट करना, क्योंकि यार मैं गाँव से तो खेतों में काम करने जाना, तब भी 200-250 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। यानी कि खेत में तो बारिश के बाद बहुत सारे काम किए, उसके बाद हमें 200 से 250 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। वो हो गई पहली इनकम। और उसके बाद अगर बात करें यूट्यूब इनकम की, तो यूट्यूब इनकम मुझे लगभग 1 साल हो गया यूट्यूब से इनकम आते हुए। वैसे यार हमारे फैमिली में यूट्यूब के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं, यानी कि किस तरीके से इनकम आती है, क्या होता है क्या नहीं। लेकिन यार फैमिली का रिएक्शन अच्छा ही था, यानी कि बहुत ही खुश थे, क्योंकि यार मैं तो दुकान तो संभालता हूँ, लेकिन साथ ही में एक अलग सी इनकम तैयार की ना, तो इसलिए फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत ही खुश थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल मुझसे पूछा है एजीएक्स प्लेज ने कि भाई आपके फैमिली में कौन कौन रहता है, मतलब कि फैमिली मेंबर कितने हैं आपके घर में। तो बेसिकली बात करें तो हमारी फैमिली में पूरे 6 मेंबर्स हैं। मेरे मम्मी पापा हो गए, और साथ ही में मेरे 3 सिस्टर्स और मैं। वैसे 2 सिस्टर्स की शादी हो चुकी है, एक सिस्टर मेरे से छोटी है थोड़ी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि मुझसे पूछा है TSGRP कि भाई आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज है 21 और रनिंग मुझे अभी 22 चल रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि मुझसे पूछा है द नेम इज ओम प्रकाश की तरफ से। तो भैया ने मुझसे पूछा है कि मेरी वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं आती। तो मेरी वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं आती, इसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन है। क्योंकि यार एक तो मुझे अपनी दुकान संभालनी पड़ती है, घर के भी थोड़े बहुत पानी लाना ले जाना है, ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं कि मुझे दुकान संभालनी पड़ती है, दिन भर दुकान का सामान लाना पड़ता है,
वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ती है और फिर वीडियो शूट भी करना पड़ता है ना, तो इसीलिए यार वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको हर रोज कुछ नया दिखा सकूँ। तो इसके पीछे का सबसे मेन रीजन है टाइम यार, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यार सुबह 6 साढ़े 6 बजे जगना पड़ता है और रात को भी 11 बज जाते हैं दुकान को बढ़ाते बढ़ाते। तो ऐसे में टाइम निकाल कर वीडियो की एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, और इसी कारण से मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रेगुलर कंटेंट दे सकूं। तो अगला सवाल आता है अनित 8177 की तरफ से। भैया ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं बंगाली हूं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। लेकिन यार ड्रीम है बंगाल जाने का, क्योंकि यार बहुत बार सुना है बंगाल के बारे में, कोलकाता के बारे में। तो लाइफ में एक ना एक दिन बंगाल तो जरूर जाऊंगा। तो दोस्तों मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो अगला सवाल आता है फ्री फायर जोन की तरफ से, और भैया ने मुझसे पूछा है कि भाई आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। तो फेवरेट टीम की बात करें तो मेरी आईपीएल के अंदर सारी टीमें फेवरेट ही है, लेकिन यार मैं किसी पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन प्लेयर जरूर फेवरेट है, और वो है रोहित शर्मा सर, जो कि मेरे क्रिकेट के अंदर के सबसे फेवरेट प्लेयर है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि मुझसे पूछा है शुभम धाका ने, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं अपनी ये दुकान क्यों चलाता हूँ। तो इसके पीछे एक कहानी है, एक ऐसे बच्चे की जो कि अपने टाइम में स्टडी में बहुत ही टॉप करता था। यानी कि जब मैं स्कूल में जाता था ना, यानी कि फर्स्ट से लेकर 12th तक, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ 12th तक, यानी कि हर समय मैंने अच्छा ही स्कोर किया है। और 12th में भी मुझे लगभग 80 या फिर 86% थे, मुझे ठीक से याद तो नहीं, वो भी साइंस स्ट्रीम में। यानी कि स्टडी में मैं तो अच्छा ही था ही, और ये बात मैं नहीं बल्कि मेरे सारे दोस्त भी कहते हैं। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस कारण मुझे अपनी यानी कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी यार। अब क्या हुआ था क्या नहीं ये आगे देखेंगे, लेकिन उसी कारण की वजह से मुझे अपनी दुकान शुरू करनी पड़ी थी, और इसीलिए आज मैं अपनी ये दुकान चलाता हूँ। तो आई होप शुभम धाका जी की आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल, जो क्या है ओमकार गुलाब जी की तरफ से, और इनका सवाल ये है कि मेरा फेवरेट फूड और फेवरेट कार कौन सी है। तो फेवरेट फूड की बात की जाए तो मेरा फेवरेट है आलू, और आलू से बनी हुई हर एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अगर बात की जाए फेवरेट कार की, तो कार के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन यार फिर भी बात की जाए कार की तो मुझे पसंद है फॉर्च्यूनर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो की पूछा है शिवेंद्र सिंह जी ने, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई आप कभी थकते नहीं हो क्या। वैसे यार मैं भी एक इंसान हूँ, तो थकान मुझे भी होती है, लेकिन यार क्या ही करूँ, काम तो करना ही पड़ता है। जब आपके सर पर जिम्मेदारी आती है ना, तब थकावट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमें पूछा है आर्यन वाई भाटकर जी ने, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि किराना दुकान में स्कोप है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों सच कहा जाए तो अभी के समय में इस वाली फील्ड में कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है, क्योंकि यार हर एक गली मोहल्ले में एक आध किराना शॉप आपको दिखी जाती है, और इनके अलावा बड़े बड़े सुपर मार्केट भी है, जिस कारण इस वाली फील्ड में कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप अपने किराना शॉप में कुछ अलग करते हो, मतलब की वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कस्टमर जो की एक सुपर मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आपकी किराना शॉप को ग्रो होने में बहुत ही मदद होगी। यानी कि इस फील्ड में स्कोप तो है, लेकिन आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो कि हमसे पूछा है लक्ष्मी नारायण कुमार जी ने, और इनका सवाल ये है कि मैं अपनी दुकान से पहले क्या काम करता था। तो अगर बात की जाए दुकान से पहले के काम की, तो मैंने दुकान से पहले बहुत सारे काम किए, जैसे कि खेतों में काम किया है, कपास लगाने का, कपास चुनने का, और जो घास होती है ना वो निकालने का, और लगभग 1 महीने तक मैंने कंपनी में भी काम किया है। लेकिन यार सबसे ज्यादा काम किया है मैंने मकई के मशीन पर, यानी कि जो मकई निकालने की मशीन नहीं होती कि हाथों से आप निकालते हैं, रोटर से घूमती रहती है, तो उस वाली मशीन पर मैंने लगभग 2 साल काम किया है। और तब मुझे दिहाड़ी मिलती थी लगभग 150 रुपया 200 रुपया ऐसा ही मिलती थी। और वो वाला काम ऐसा था जो कि साल में सिर्फ 4 महीने होता था, क्योंकि यार जब मकई निकलती थी ना तभी वो मशीन चालू होता था, और तब मैं उसके ऊपर काम करने जाता था, जिसके कि मुझे लगभग 150 से 200 रुपए मिलते थे रोजाना, जो कि थोड़े से कम है, लेकिन क्या ही करे, काम करना भी जरूरी था इसीलिए। तो लगभग 2 साल तक मैंने मकई के मशीन पर काम किया है, और 1 महीना तक मैंने कंपनी भी ज्वाइन की है, और लगभग 2-3 साल तक मैंने खेतों में भी काम किया है, कपास चुनने का और बुआई जो होती है ना वो वाला। तो ये सारे काम है जो कि मैंने दुकान शुरू करने से पहले किए थे। तो अगला सवाल आता है सोहम एसएच की तरफ से कि भाई आप गेमिंग चैनल पर रेगुलर कब आओगे। इस सवाल के बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यार मुझे भी नहीं पता मैं अपने गेमिंग चैनल को कब टाइम दे पाऊंगा, और उसके पीछे बहुत सारे कारण है। दुकान में बहुत सारे काम होते हैं यार, सुबह से लेकर शाम तक मैं दुकान में बिजी रहता हूँ, और दूसरी बात यह है कि गेमिंग वीडियो बनाने में टाइम बहुत ही लगता है, लेकिन यार अभी के लिए मुझे दुकान से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, जिस कारण मैं अपने गेमिंग चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा। देखते यार कब तक ऐसा चलता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द अपने गेमिंग चैनल पर रेगुलर कंटेंट अपलोड करूँ। तो अगला सवाल आता है वैम्पायर आदित्य की तरफ से, और इनका सवाल ये है कि मैं अपनी दुकान को कितने बजे मंगल करता हूँ, मतलब कि कितने बजे बढ़ाता हूँ। आदित्य जी मैं अपनी दुकान को सुबह 6:30 बजे खोलता हूँ और रात के 10:30 बजे बढ़ाता हूँ। अगला सवाल आता है अंकित चौधरी की तरफ से कि भाई फेस रिवील कब करोगे। तो अंकित चौधरी जी आपके लिए मैं अपना फेस आज ही रिवील कर देता हूँ, ये देखो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है हमें तुषार कुमार जी ने। इनका सवाल है कि भाई आपके पापा क्या काम करते हैं। तुषार जी अभी के लिए तो मेरे पापा कुछ भी काम नहीं करते, मतलब कि हमें उन्हें काम नहीं करने देते, क्योंकि यार कुछ ही दिनों पहले उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण अब हम उन्हें काम नहीं करने देते। लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत सारा काम किया है, मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ थी मेरे पापा की, उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बन सकती है। यानी कि काम की तलाश में उन्हें क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा था, वो सुनकर यार सच में रोना जाता है। यार काम की तलाश में मेरे पापा जंगल में भी रहे और पहाड़ों में भी, बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ थी उनकी भी। और आज भी मैं जब उन दिनों को याद करता हूँ ना,
तो सच में यार रोना आ जाता है। यार मैं आपको रुलाना नहीं चाहता, तो बढ़ते हमारे आज की इस Q&A वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। आखिर मैंने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी? करीब 3 साल हो गए जब मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया था। मतलब कि उस समय 12th का रिजल्ट आके सिर्फ 1 महीना ही हुआ होगा, और 12th में भी मुझे अच्छे खासे मार्क आए थे, 80 या फिर 86 ऐसे ही कुछ थे। और हमारे महाराष्ट्र में मैंने एक CET की एग्जाम होती है जिसके अंदर मैंने PCM चूज किया था, और उसके अंदर मुझे लगभग 74 मार्क्स आए थे शायद से, और मुझे ज्वाइनिंग करनी थी BSc एग्री में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मतलब कि 12th का रिजल्ट भी मेरा अच्छा आया था और CET भी मैंने अच्छे स्कोर किया था। तब मैंने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेते कि कहाँ पर मुझे एडमिशन मिल सकता है, और एक कॉलेज में मेरा नंबर भी लग गया। मुझे हमारे जिले के एक कॉलेज में जगह तो मिल गई थी, लेकिन अब बारी थी एडमिशन की। और असली खेल यही से शुरू होता है, और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है। क्योंकि यार जब मुझे कॉलेज से एडमिशन के लिए फोन आया था ना, तब तो मैं बहुत ही खुश था, लेकिन यार जब उन्होंने फीस के बारे में बात की ना, तब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि यार अगर मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था तो मुझे वहाँ पर 15,000 रुपए डिपॉजिट करने थे, और उस समय में 15,000 रुपए बहुत ही बड़ी रकम थी यार हमारे लिए। क्योंकि यार जिस बंदे ने अपने कॉलेज की फी भी खेतों पर काम करके दी हो, वो एक साथ 15,000 रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगे। जब मुझे पता चला कि मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता, और उसी दिन से मैंने सोच लिया कि पढ़ाई बिड़ाई हमारे बस की बात नहीं। और इसी कारण से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर ये दुकान शुरू की थी। वैसे मेरी पढ़ाई छोड़ने के पीछे और भी 2-3 कारण थे जो कि मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन यार मेन रीजन तो यही था, पैसा, कि मेरे पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और यही कुछ कारण है जिस कारण मैं अपनी ये दुकान चलाता हूँ। चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी के सवाल रहे होंगे तो मुझे माफ कर देना। मैं अकेला आदमी हूँ, सब कुछ मैनेज करना थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।